Hello बच्चों, let's see the question and here the question is when ferrous sulfate undergoes thermal decomposition जब ferrous sulfate thermal decomposition में जाता है तो A O2 is obtained as one of the product तो हमें बताना है कि ये statements correct है कि नहीं. B both the oxides of sulfur are evolved. C a salt containing a sulfite radical is produced. D higher oxide of iron is formed. E the valency of iron changes from 2 to 3. तो चलिए बच्चों आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को एंड एक एक स्टेटमेंट को फिर चेक करेंगे कि वो स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट. तो यहाँ पे बात हो रही है बच्चों थर्मल डिकम्पोजिशन की फॉर फेरस सल्फेट. तो अगर हम बात करें थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैसी रिएक्शंस होती है? ये ऐसी टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें कि सब्सटेंस ब्रेक डाउन into small molecules in the presence of हीट. यानी कि हीट की प्रेजेंस में अगर कोई सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स तो वो किस टाइप की रिएक्शन होती है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो यहाँ पे बात हो रही है फेरस सल्फेट की. जो फेरस सल्फेट होता है स्टूडेंट्स वो हमारा हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है. उसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O. तो जब हम इसे हीट करते हैं हम इस फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो ये हमारा कन्वर्ट होता है FeSO4+7H2O में, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाता है. एंड जब हम इसे फर्दर हीट करते हैं फेरस सल्फेट को तो ये हीट होने पर फॉर्म करता है Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो ये हमारी एक रिएक्शन फॉर्म होती है जो कि हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन. अगर हम देखें एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. अब इन रिएक्शंस के बेसिस पे बच्चों हमें बताने ये जितने भी स्टेटमेंट्स हमें गिवन है ये ट्रू है कि फॉल्स. तो अगर हम ए स्टेटमेंट पढ़ें, ए स्टेटमेंट कहता है ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स. तो अगर हम केमिकल रिएक्शन ध्यान से देखें तो इस केमिकल रिएक्शन में कहीं भी ऑक्सीजन फॉर्म्ड नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट कैसा हो गया हमारा? फॉल्स. बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की. तो अगर हम सेकंड स्टेटमेंट देखें तो ये बोलता है बोथ द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आर इवॉल्व्ड. तो अगर हम रिएक्शन देखें यहाँ पे तो यहाँ पे ये हमारी सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो बिल्कुल सही बात है, दोनों ऑक्साइड फॉर्म हो रही है सल्फर की, सल्फर ट्राइऑक्साइड. यानी कि ये स्टेटमेंट भी कैसी हो गई हमारी? ट्रू, क्योंकि दोनों सल्फर की ऑक्साइड फॉर्म हो रही हैं. चलो बच्चों अब हम बात करते हैं अपने सी स्टेटमेंट की. सी स्टेटमेंट कहता है अ सॉल्ट कंटेनिंग अ सल्फाइट रेडिकल इज प्रोड्यूस्ड. अगर हम यहाँ पे देखें जब फेरस सल्फेट डिकम्पोज हो रहा है तो कोई भी ऐसा सॉल्ट फॉर्म नहीं हो रहा है जिसमें कि सल्फाइट रेडिकल प्रेजेंट है. सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है एंड ये हमारी फेरिक ऑक्साइड है. तो कोई भी सल्फर का रेडिकल फॉर्म नहीं हुआ, यानी कि अकॉर्डिंग टू दैट ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स. अब बात करते हैं हम अपनी डी स्टेटमेंट की. डी स्टेटमेंट कहता है हायर ऑक्साइड ऑफ आयरन इज फॉर्म्ड. हायर ऑक्साइड, तो बेसिकली स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आयरन की तो हमें क्या मालूम है? आयरन प्रेजेंट होता है दो फॉर्म में, एक होती है Fe2+, एक होती है Fe3+. एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी Fe3+, जिसको कि हम बोलते हैं फेरिक स्टेट, फेरिक आयन. तो अगर हम यहाँ पे देखें Fe2O3 का नाम ही फेरिक ऑक्साइड है और अगर आप चेक भी करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं. वो कैसे? अगर हम देखें Fe2O3 तो अगर मैं Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करूं तो हम कैसे करेंगे? ट्वाइस ऑफ एक्स क्यू, क्योंकि हमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम है एंड ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2 विच इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है. तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी निकल के +3, यानी कि यहाँ पे आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3, यानी कि वो अपनी हायर ऑक्साइड में प्रेजेंट है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है. तो यानी कि ये स्टेटमेंट हो गई बच्चों ट्रू. अब बात करते हैं हम अपने लास्ट स्टेटमेंट की.
लास्ट स्टेटमेंट कहता है द वैलेंसी ऑफ आयरन चेंजेस फ्रॉम 2 to 3। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आयरन चेंज हो रहा है फ्रॉम +2 to +3, तो अगर हम देखें ये है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट Fe(x) प्लस सल्फेट का चार्ज होता है हमारा -2 इक्वल्स टू 0, तो स्टेट आई +2, यानी कि फेरस सल्फेट में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 एंड यहाँ पे फॉर्म कर रहा है +3। तो इन द रिएक्शन आयरन चेंज हो रहा है फ्रॉम +2 to +3, और यही बात हमारी स्टेटमेंट टी में बोली गई है कि वैलेंसी ऑफ आयरन इन द रिएक्शन चेंज होता है फ्रॉम 2 to 3, यानी कि ये स्टेटमेंट कैसी हो गई, ट्रू। तो अकॉर्डिंग टू ऑल द इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है कि अमंग A B C D E कौन सी स्टेटमेंट ट्रू एंड कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है फॉर द अबव रिएक्शन। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।